दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमारे जो स्टीव रॉजर्स हैं यानी कि कैप्टन अमेरिका, उनके ऊपर अभी भी एक मूवी बनाई जा सकती है जिसे हम फैंस लोग बहुत ही पसंद करेंगे। वो कैसे, चलिए उस पर बात करते हैं। एवेंजर्स एंड गेम में जब सब कुछ सही कर दिया तो इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी जगह पर रखना था और फिल्म के लास्ट में हमें दिखाया गया कि स्टीव रॉजर्स सारे स्टोन्स को वापस अपनी जगह पर रखने गए हैं। तो उसके आगे उन्होंने स्टोन्स कैसे रखे, कैसे वो सभी कैरेक्टर्स से मिले, उन्हें कन्विंस किया और अपनी लाइफ जी कर आए कैप्टन कार्टर के साथ, उसके ऊपर एक अच्छी खासी फिल्म बन सकती है जिसे हम ऑडियंस बहुत पसंद करेंगे और बाकी के लोग भी पसंद करेंगे। तो इस फिल्म का नाम हो सकता है कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स द लास्ट मिशन। और इस फिल्म के एंड में हमें बताया जा सकता है कि अपने स्टीव रॉजर्स मून पे क्यों हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे स्टीव रॉजर्स टाइम मशीन में बैठकर निकल पड़ते हैं सारी चीजें वापस करने के लिए। थोर का हैमर, वो सारे स्टोन्स, और वो सबसे पहले पहुंचते हैं एशियंट वन के पास। और वो वहां पर कब पहुंचते हैं, जब हल्क उनसे वो स्टोन ले गया था। और स्टीव रॉजर्स उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि जैसा कि आपने कहा था, अगर हम जिस समय से स्टोन को अपनी जगह से उठा रहे हैं वापस उस जगह पर रख दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी दुनिया हमने जैसी पहले थी वैसी कर दी है और डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने पर मैं ये स्टोन वापस आपको देने आया हूँ ताकि टाइमलाइन किसी की खराब ना हो, कोई नेक्सस इवेंट ना हो। तो ये लीजिए ये स्टोन, ताकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आए तो आप उसको ये पास ऑन कर सको। उसके बाद वहीं से गायब होकर पहुंचते खुद के पास यानी कि कैप्टन अमेरिका के पास। जब एंड गेम में दोनों कैप्टन अमेरिकाज आपस में लड़ रहे थे सेप्टर के लिए, तो खुद के जाने के बाद वो फिर से आते और स्टीव रॉजर्स को उठाते जो इस अर्थ पे थे और उनको समझाते कि ये सिचुएशन थी और हमने फ्यूचर में सब कुछ सही कर दिया है, अब ये स्टोन वापस मैं लौटाने आया हूँ, मैं कोई लोकी वोकी नहीं हूँ। और हमारे स्टीव रॉजर्स जो इस अर्थ के हैं इनसे बहुत खुश होते और ये बैठ कर थोड़ी सी बातें करते कि फ्यूचर में तुम कोई गर्लफ्रेंड बनाते हो कि नहीं बनाते हो। तो एंड गेम वाले कैप्टन अमेरिका कहते हमें टाइम ही नहीं लगता। तब हो सकता है ये वाले कैप्टन अमेरिका को उनको बोला हो कि देखो अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकते हो और लोगों को मौका दो एवेंजर्स को आगे बढ़ाने का, अपनी लेगेसी किसी और को पास करो। तो ऐसी बातें सुनकर ही उनके अंदर शायद बदलाव आया हो, अपनी जिंदगी को जीने का एक नया विचार आया हो। उसके बाद इनसे टाटा बाय करने के बाद वो पहुंचे होंगे मोराग, जहाँ पर ओर्क रखा है। और मोराग पर हमारे स्टीव स्टार लॉर्ड के आने से पहले ही आ चुके हैं। वो उसे चुपचाप अपनी जगह पर रखते हैं और यहाँ से वो एसगार्ड चले जाते हैं। यहाँ पर ओर्क का गोला उन्होंने इसलिए रखा ताकि स्टार लॉर्ड आए, यहाँ से इसे चुराए, उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बने, उसके सारे इवेंट्स हों और लास्ट में इन्फिनिटी वॉर के अंदर वो थैनोस को मौका दे स्नैप करने का, सारे इन्फिनिटी स्टोन्स उसके हाथ लगने का, जिसके वजह से ये सारे इवेंट बने। तो एसगार्ड में आने के बाद हमारे स्टीव सबसे पहले एंड गेम वाले थोर से मिलते और उसको बोलते कि हमने सब कुछ सही कर दिया है, अब मैं फ्यूचर से आया हूँ, अब हमें यहाँ पर वो चीज़ें लौटानी है जो यहाँ से ले गए थे। एक तो तुम्हारा हैमर और दूसरा रियलिटी स्टोन जो जेन फॉस्टर से लिया था। तो कैप्टन थोर को देते कि जाओ वो दे दो और थोर जेन से जाके मिलता चुपके से और ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन जेन पर छोड़ देता चुपके से। इधर हमारे स्टीव रॉजर्स यहाँ का जो थोर है उससे मिलते और उन्हें बताते कि तुम्हारी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, तुम फ्यूचर में बहुत कुछ खोने वाले हो, लेकिन जब खोओगे तभी तुम बड़ी ताकत हासिल करोगे, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। लेकिन ये थोर उनकी बातों को समझता नहीं। तो एंड गेम वाला थोर इनके पास आता और तब यहाँ के थोर को सारी बातें समझ में आती और उनको वो कन्विंस करते कि अभी बहुत ही दुखद घटना होने वाली है तो उसको होने देना, उसे चेंज मत करना, क्योंकि मुकद्दर यही है। और हमारा थोर इस अर्थ वाले थोर को उसका हैमर लौटाकर वापस अपनी अपनी जगह पर चले जाते। उसके बाद हमारे स्टीव रॉजर्स आते वॉरमीर पर, जहाँ पर उन्हें रेड स्कल मिलता और उसको देखकर वो चौंक जाते। रेड स्कल यानी कि सुमित कैप्टन अमेरिका से बात करता कि मुझे पता था तुम भी एक बार यहाँ पर आओगे, हमारा आमना सामना तो लिखा ही था, मैंने ताकत की चाहत में न जाने कितनों का खून बहाया और आखिरी में मुझे इतनी ताकत मिल गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा मुकद्दर इसी ताकत के साथ लिखा गया और मैं यहाँ पर सोल स्टोन की रखवाली करने के लिए रुक गया। मैं सबसे बड़ा दानवीर, सबसे बड़ा राजा बनना चाहता था, लोगों पर हुकूमत करना चाहता था और आज मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं है, बस मैं लोगों को गाइड करता हूँ, यहाँ के रूल्स समझाता हूँ। तो स्टीव उसको बोलते कि यहाँ पर पिछली बार सेक्रीफाइस हुआ था नताशा का, क्या उसे हम वापस ले सकते हैं ये स्टोन देकर। तो सुमित कहता जो दिया है वो लिया नहीं जा सकता और जो लिया है वो दिया नहीं जा सकता, यहाँ पर बार्टर सिस्टम नहीं चलता, यहाँ पर जो एक बार हो गया सो हो गया। और सुमित समझाता कि तुम जो स्टोन देने आए हो ये मैं नहीं ले सकता और ना ही लिया जा सकता है, ये तुम्हें मरते दम तक अपने पास रखना होगा या अपने ही तरीके से इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, जो करना है वो तुम्हें करना है, पर मैं इसे नहीं ले सकता। उसका स्टीव उस स्टोन को अपने पास ही रखते क्योंकि अगर वो स्टोन वहाँ रखे या ना रखे उससे फ्यूचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये इस बात को समझते हैं। उसके बाद वो आते हैं अपने लास्ट स्टोन
टेसरेक्ट के पास। जब आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क यहाँ से टेसरेक्ट ले गया तो उसके जाने के बाद तिजोरी के अंदर वो टेसरेक्ट को रखा और उसको लॉक किया ताकि किसी को पता ही न चले कि कोई यहाँ पर आया था। फिर उस पर हमारे होवर्ड स्टार्क रिसर्च करते, ये कौन से एलिमेंट से बना है, अधूरी रिसर्च, अपनी रिसर्च को आयरन मैन के लिए पास कर देते टोनी स्टार्क के लिए, ताकि टोनी स्टार्क बाद में आयरन मैन 2 के अंदर वो इस एलिमेंट को खोजता और अपनी आर्क रिएक्टर को अपग्रेड करता, जिससे सेप्टर की पावर से हमारे टोनी स्टार्क को कुछ ना हो, क्योंकि टोनी स्टार्क के अंदर टेसरेक्ट का एलिमेंट है जो उसने डिस्कवर किया था अपने फादर की अधूरी रिसर्च से। तो ये इवेंट हो उसके लिए हमारे स्टीव रोजर्स इस स्टोन को यहाँ पर छोड़ते। उसके बाद वो फाइनली सोचते, याद करते अपने कैप्टन अमेरिका की बात कि हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए थोड़े से पल निकालने चाहिए। हमारे स्टीव रोजर्स जाते कैप्टन कार्टर के पास, वहाँ वो सोल स्टोन का यूज़ करते कि मैं यहाँ पर जो लाइफ जीऊँगा उससे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, और वो कैप्टन कार्टर के साथ एक अलग दुनिया बनाते और उसके साथ बूढ़े होते। कैप्टन कार्टर के मरने के बाद हमारे स्टीव वापस आते अपनी पूरी ज़िंदगी जीने के बाद और अपनी शील्ड सैम विल्सन को देते और कहते अब तुम्हारा टाइम है, अब तुम नए कैप्टन अमेरिका बनोगे। और हमारे स्टीव रोजर्स रिटायरमेंट लेकर मून पर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते जो एमसीयू का फ्यूचर ब्राइट करेगा, और सोल स्टोन उनके पास है जिससे एक लाइफ वापस ली जा सकती है किसी भी तरीके से। तो वो शायद वो तरीका ढूंढ रहे हैं इस सोल स्टोन को और किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में या एवेंजर्स डूम्सडे में कोई कैरेक्टर ऐसा हो जिसको सोल स्टोन से जिंदा करने की जरूरत पड़े। तो अब आप लोग बताइए, जैसा मैंने बताया वैसा अगर कोई फिल्म बनती या सीरीज बनती तो क्या वो हिट होती, क्या वो आप लोग पसंद करते? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक बने हुए हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।